माननीय श्री घर मालिक और दूर दराज से आए हुए नौटंकी कला के समस्त प्रेमी भाइयों को सगुन स्वर संगीत पार्टी की ओर से प्यार भरा नमस्कार। साथ ही साथ साथियों, आप लोग मेरा संगीतीय परिचय लीजिए। साथियों, मेरा नाम शेखर कुमार है। मेरा नाम शेखर कुमार है, लेकिन अफसोस की बात साथियों कि इस दुनिया में मैं अनाथ हूँ। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, लेकिन एक वक्त था कि इस दुनिया में मेरा भी एक हंसता खेलता परिवार था। घर में मेरे बाबूजी थे, जिनका नाम श्री कन्हई राम था। मेरी माता जी थी, जिनका नाम श्रीमती कल्पना देवी था, और एक मेरी बड़ी बहन जिनका नाम सावित्री देवी था। साथियों, गरीबी चरम सीमा पर होने के कारण मेरे बाबूजी दिन भर मेहनत मजदूरी किया करते थे, लेकिन फिर भी कायदे से 4 प्राणियों के लिए शाम को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती थी। एक दिन की बात है, बाबूजी काम पर से शाम को घर आए और मेरी माँ से कहने लगे, अरे ओ कल्पना, जरा अपने दोनों मासूम बच्चों के चेहरे के ऊपर नजर डालो। अरे इनका ये मासूम चेहरा मुझसे देखा नहीं जाता है। मैं दुनिया का पहला ऐसा बदनसीब बाप हूँ, कितनी मेहनत मजदूरी करने के बावजूद मैं अपने दोनों मासूम बच्चों का पेट भी नहीं भर पा रहा हूँ। धिक्कार है मेरी जिंदगी में कल्पना, धिक्कार है। ना जाने क्या बाबूजी ने अपने दिल दिमाग में सोचा और उन्होंने वही हमारी नजरों के सामने ही मेरे बाबूजी ने अपनी आत्महत्या कर ली। यह दृश्य देखकर मेरी माँ तो अवाक रह गई, दौड़कर बाबूजी की लाश से लिपटकर रोने लगी, और अचानक उन्हें भी हार्ट अटैक आया और वो भी यह दुनिया छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। मैं और मेरी दीदी सावित्री बाबूजी और माँ की लाश से लिपटकर रोते रहे। अचानक ना जाने क्या बात मेरी दीदी ने सोचा, और वो भी वहीं पर मुझे तन्हा अकेला रोता पिलकता हुआ छोड़कर न जाने कहां चली गई। मैं बाबूजी माँ की लाश से लिपटकर रोता रहा। गांव वालों ने मुझे समझाया कि बेटा शेखर, क्या करेगा बेटा, इस दुनिया में जो कोई आया है उसे एक न एक दिन तो जाना ही पड़ेगा बेटा, सब्र से काम ले। अभी हम गांव वाले हैं ना, हम तेरी मदद करेंगे। गांव वालों की सहायता से किसी तरह मैंने बाबूजी और माँ का दाह संस्कार किया। उसके बाद 8 वर्ष की उम्र में ही गांव वालों के साथ जाकर शहर में ईंटे गारे का काम करने लगा। जब मैं गांव के बच्चों को स्कूल पढ़ते जाते देखता तो मेरे दिल में भी यही बात आती कि आज अगर इस दुनिया में बाबूजी माँ जिंदा होते तो मैं भी अन्य बच्चों की तरह स्कूल पढ़ने के लिए जाता। मेरे गांव वालों ने मुझे रोता हुआ देखा। उन्होंने मुझे समझाया कि बेटा शेखर, अरे रोता काहे को है बेटा, तू पढ़ना चाहता है ना, हम तुझे पढ़ाएंगे। गांव वालों ने मेरा दाखिला स्कूल में करवा दिया। मैं अपनी पढ़ाई जारी रखा और छुट्टी के समय में मैं जाकर के ईंटे गारे का काम कर लिया करता था, लेकिन मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखा। वक्त समय गुजरता गया साथियों, मैं धीरे धीरे सयाना हुआ, यहाँ तक कि मैंने ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएट बना, और ना जाने कितने डिपार्टमेंट में मैंने ऑनलाइन ऑफलाइन फॉर्म अप्लाई किया नौकरी के लिए। लेकिन साथी मेरा नसीब भी ठीक रही। आज
आज तक मुझे किसी विभाग में कोई नौकरी नहीं मिली। आप लोग ही सोचिए कि एक पढ़े लिखे नवयुवक के लिए इस शर्म की और क्या बात हो सकती है। कितनी पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद, ग्रेजुएशन करने के बावजूद भी वो नवयुवक जाकर शहर में ईंटें गाड़ने का काम करे। मैं ऐसी बेरोजगारी भरी दुनिया से ऊब गया हूँ मालिक। इस दुनिया में भगवान किसी को गरीबी ना दे, मौत है जब प्रभु, पर किसी को बदनसीबी ना दे। अरे जिस तरीके से तूने मेरे माँ बाप को मुझसे छीन लिया भगवान, उसी तरीके से तू भी मुझे इस दुनिया से उठा ले। और मैं इस दुनिया में जीना नहीं चाहता। मैं तो डाकिया कहलाता, चिट्ठी घर घर में पहुंचाता। तो डाकिया कहलाता, चिट्ठी घर घर में पहुंचाता। ओ मैं तो डाकिया कहलाता और चिट्ठी घर घर में पहुंचाता। ओ मैं तो डाकिया कहलाता और चिट्ठी घर घर में पहुंचाता। मैं तो रानीगंज से आता, लीजिए जान जान जा, लीजिए जान जान जा, लीजिए जान जा। मैं तो डाकिया कहलाता, चिट्ठी घर घर में पहुंचाता। मैं तो डाकिया कहलाता, चिट्ठी घर घर में पहुंचाता। गांव में तो आ गया हूँ, सामने झोपड़ी भी दिखाई दे रही है, लेकिन झोपड़ी में कोई खोपड़ी नहीं दिखाई जा रही है। पता कैसे चले इसमें कौन रहता है। आवाज लगाता हूँ, जो कोई होगा जरूर बाहर आएगा। ये भैया घर के आया रे, क्या आया घर में? सारे अंतरान पहले भी नहीं, सारे घर से कहा था गाँव में आग लग गया। अरे बाहर से ऐसी आवाज आई, मैं तो सोचा गांव में कहीं आग लग गई। तुमने हमको चेपाना? नहीं, मैं आपको नहीं पहचाना। आई एम पोकमैन। पोकमैन? आज तक मैंने पोस्टमैन सुना था, पोकमैन आज पहली बार देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ। पोस्टमैन छोटे पदवी पे होते हैं, पोकमैन बड़े पदवी पे होते हैं। अच्छा, मेरा नाम क्या है? साहब जी, मेरा नाम तो शेखर कुमार है। तू इतने कम हो रहा है। क्यों साहब, आपके यहाँ कोई काम है क्या? हाँ, चला हमारा लेटरिंग खो दे के आए। अरे जो किया वही करेगा। ये बता, पुलिस विभाग से कोई वारंट निकली, फॉर्म डाला था क्या तू? साहब, हाँ, पुलिस विभाग ही क्या, मैंने ना जाने कितने विभाग में नौकरी के लिए आजमाइश की है सरकार, लेकिन आज तक मुझे किसी विभाग में कोई नौकरी नहीं मिली। तो सीधा सीधा वही सफाई कर्मी वाला डाल दे रहा। सफाई कर्मी नहीं साहब, सफाई कर्मी कहा जाता है। हाँ, वही वाला। आप बिल्कुल ठीक कह रहे साहब जी। मैंने उस विभाग में भी जाकर आजमाइश किया था, लेकिन मैं जिस अधिकारी के पास जाकर बात किया करता था, कोई 1 लाख रुपए की मांग करता था, कोई 2 लाख रुपए की। आप फिर सोचिए साहब, मैं एक गरीब इंसान, ईटागारा करने वाला, भला इतने रुपये का इंतजाम मैं कहाँ से करता? ये बाबू, इतने रोने के दिल गए रे बाबा, इतने हंसने के दिल आ गए रे बाबा। ये पुलिस विभाग से आता है, चिटकी व चिटकी तो तोहार फुटाई हुआ है। फिर एक कहते पता है आपके मार फुटाई बा, साला अंदर की बात जान जाता है। अरे यार तोहार खतहा है बा, तोहार फटा हुआ भी न, ये वर्दी पाए तो जल्दी किसे फट जाई। अरे यार तोहार पुत्र आई बा, तो तोहार बेटो साथे आई हो या ना? बेटो को तो यार मेरे साथ नहीं, मेरा पुत्र कहां से आ जाएगा? गवर्नमेंट के यहाँ से तेरा जॉब का लेटर आया है। जॉब का लेटर नहीं सर, ज्वाइनिंग लेटर होगा। हाँ, वही ज्वाइनिंग लीगल लेटर आया है। सच में साहब? तो का सपना लागत है। अरे तो दीजिए ना साहब। पहले रो बंद कर। साला पता नहीं कैसे रो रहा, पीस आवाज आ जा रही है। रोगा तो लेकिन लौटी जा गए। नहीं साहब, नहीं रोऊंगा। सवेरे सवेरे रोना मुंह दिखा दिया, पहले बोली यहाँ बाप हो गया। अब देखा रे दुआरे जा भाई, रोना मुंह दिखा के मिली और आज नहीं लौट। नहीं रोऊंगा।
आगे बताओ, संस्कृत में बताओ तो हम पढ़े पाई। अंदर वाला निकाल, अंदर वाला सब निकाल। एक कागज निकारण सारे दुकान पर हाथ बंदूक के तनी तो चलो गया। जल्दी निकाल के पढ़ो का। अरे साहब, ये तो वास्तव में चमत्कार हो गया साहब। अभी मुझे पुलिस इंस्पेक्टर की नौकरी मिल गई साहब। तो का रो बिना मना करे साहब, ये तो खुशी के आंसू हैं। हम का कौनो आंसू जी दिखाए का, जल्दी अंदर ला। हाँ साहब, फाटे ने पाओ सारे नहीं नौकरी में पहुंच गया। आगे फिर पगला गया है, बुद्धि नहीं काम कर रही है साले। चल फर्नीचर कर। सिग्नेचर साहब, हम जो बोलते हैं सब सही है बे। हाँ ठीक है। चला जा। काटो हुआ था बे, काटो हुआ था। पेन लिया था साहब। क्या लिया था? पेन लिया। किसको पेन लिया था? कैसी बात कर रहे हैं? कोई तो कह रहा है साहब पेन लिया था, साहब पेन लिया था। वो बात नहीं साहब, पेन कलम। साले ऐसे मैच में क्यों नहीं बोला, इधर उधर घुमा के बोल रहा है। आधा साले आ रहा है, आधा नहीं। पेन लिया, पेन लिया। सॉरी सर, सॉरी। कहो गई बे पेन? साहब झोपड़ी में मैं लेके आप तो झोपड़ी में गया, सारे पारा खोपड़ी फोड़ जाऊं। सरकारी पेनिया 9.5 साल से कर रखे ही सही कर सूख गई है। मैं सूखी नहीं करा थी, अरे सूखी नहीं करे लगी, धीरे करना है, जोर लगा के तीसरे पन्ना तक घुस जाए। नहीं सर, कोई मिस्टेक नहीं होगा। अब मिस्टेक हो ना पावा। हाँ मैं जान लिया, फता हाथ हो करे। चल कर। कहाँ करी साहब? कहाँ तो का ठिकाई, वही बिचौल ठिकाई। अरे साला का जम्मा जा खुलत होगा तो बिचौल ठिकाई कब तो का अगल बगल देखा नहीं देखा। देखिए साहब, आप मेरी बात का बुरा मत मानिए। इस पन्ने में आजू बाजू जितनी जगह खाली थी, आप गांव-गांव जाकर सिग्नेचर करवा चुके, वही बीच में जगह खाली है, देख लीजिए। एक करो किस्मत टटाई होई बीच हटा पाइया। चल बीच में कर बे। ठीक है साहब, चल कर। अबे जब तो को पकड़ सौदे छिंजन करा तो कोई मान हुन गिरते दिए था तो ऐसे धीरे छुआए हटा ले बस। तो का जनाए हम का जनाए बस, अधिकारी जान पाओ चाहे नहीं। ठीक है, समझे? ठीक है, समझ। Come on, come on. अरे साहब, आप कोई फिल्म देख रहे हैं क्या? कभी भी करे नहीं का। अरे साहब, आप चिल्ला रहे हैं, सिग्नेचर करने मुझे डिस्टर्ब हो रहा। बताओ वाले, हम तो साला मौसम बने हिसार कर रहा था और साला छुआ बोलो बता, साले मौसम खराब कर दिया। चल कर। ठीक है साहब, करता हूँ। लीजिए सर, हो गया। कभी हाँ ये बता, तो कम मुँह दाब के करे के सिखाए? तू साले मुँह दाब के करता है जना हम सांस न ले पाए। ऐसी बात नहीं साहब। पेन लाओ। हाँ पेन लाओ। पेन साहब? पेन लाओ बे। चलता हूँ बे। ठीक है साहब, नमस्ते। चल चल। भाई से बात कर दे, मैं करेजी में बात करता हूँ। आई हम कौन बोल तू? अबे मैं जाति था बे। बताइए, ऐसे ऐसे लंट फौज विभाग में भर्ती हो गए जिन्हें बोलना भी नहीं आता, इनकी लैंग्वेज सुनो किस तरीके की भाषा बात। लंच खाए बे, लंच खाए बताओ। मैं आपको नहीं कहा, नहीं हम लंच खाए, मैं मुलायम को कहा। जो मुलायम होता है लंच तो होता ही है, मुलायम तो लंच है। ये बताओ, चाहे जे लंच हो तोरे मढ़ई में अपन साइकिल टिका रहे, हमारा साइकिल के लाएगा, साइकिल के लाएगा बे। अरे साहब, मैं तो आपके साथ में, मुझे क्या मालूम आपकी साइकिल कहाँ गई? साले कुल गाँव पर चोर या काम है, साले पियाऊ के काम चला गई, चोरा चोरा सारा साइकिल दारू पिया जाना करो।
तो पता बता ले साइकिल कब गया गांधी जी हम का बड़े बंडे दिए रहे 40 साल से बिना फ्री व्हील के चलावा थे तोरे गांव में आए वहां साइकिल पे लाए गए और वहां साइकिल एकदम मोटा ही आगे वहां से देखिए साहब, अम्मा ए लालियो साहब जी देखिए, आप रोइए मत साहब। देखिए मैं आपको इस तरीके से रोता हुआ नहीं देख सकता साहब। ठंडी पैदा करेगा देखिए साहब, आज आपने एक रोते हुए इंसान को हंसाया है, तो भला इस तरीके से मैं आपको रोता हुआ कैसे देख सकता हूँ? देखिए साहब, मैं आपसे वादा करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ कि पहली तनख्वाह मिलते ही मैं आपको एक नई साइकिल बनवा कर दूंगा। नई साइकिल ले, हाँ, लेकिन फ्री बिल ना लगी रहा है। अगर फ्री बिल लाग बचो तो हम तो हाथ छर्रा खून डाउ या मालिक, आज कितना खुशी का दिन है। आज अगर इस दुनिया में बाबूजी माँ जिंदा होते तो मेरी इस उपलब्धि पर वो कितना खुश होती। खैर साथियों, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। आप लोग अपना शुभ आशीष देकर मुझे यहाँ से विदा कीजिए कि मैं जिस मकसद से जा रहा हूँ मैं अपने मकसद में कामयाब हूँ। भविष्य में मुझसे कोई ऐसी गलती ना हो जिसकी वजह से मेरी वर्दी पर दाग लगे। मुझे चाहे बाप हो या भाई हो या कोई भी सगा संबंधी हो, मैं उसके साथ भी वही व्यवहार करूँ जो अन्य मुजरिमों के साथ। बस यही आशीर्वाद देकर यहाँ से मुझे विदा कीजिए। हरि करम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान देंगे ऐ वतन तेरे बेटा रहमान। बाबूरी क्या बोला भाई? क्या बोला कहता हो? बाबूजी कहा जाता है। बाबूजी? हाँ। पहिया वरी केवल छरवा चेंज करे। बेटा कोई फर्क ही नहीं पड़ता। चेक कर रहे। चेक कर रहा था बेटा रहमान। बाबू बो, अबे तू पागल हो गया है, दिमाग खराब हो गया तेरा। बो का मतलब क्या होता है? बाबू बोला। बो का मतलब बोलना हो। शॉर्टकट में। शॉर्टकट में। बेटा रहमान। बाबूजी। तुम मेरे परिवार के विषय में अच्छी तरह से जानते हो। बाबूजी। को जो संतुआ है अपने मनमानी काम किया है। बाबूजी। ये दरबदर की ठोकर खाने वाले भिखारी से ससुरा शादी कर लिया। बाबूजी। इस समाज में उसने मेरी बेइज्जती की है। बाबूजी। अगर हम उसकी शादी करते बाबूजी तो अच्छी सी बहू घर में आती। बाबूजी बहुत सारा दहेज मुझे मिलता। चुप सा बदतमीज कहीं का। हर एक शब्द में बाबूजी बाबूजी रख लगा रखा है। आप तो कहन बाबूजी का। किसी चीज का विराम तो होता है, वक्त होता है बोलने का। ठीक है बाबू, जब कहा तब ले नमो। बेटा रहमान उसने ठीक नहीं किया है।
बाबू हो क्या है? जुग जमाना बदल गया है बाबू। मतलब मैं समझा नहीं। आप कोनो लड़के अपने माई बाप के बात नहीं मानते, जेकर जहाँ मामला सेटा हुआ ताका भिराए हैं। ऐसा कभी नहीं होगा। हम कहा कैसे ना हो देगा बतावा। 2 साल हो गया भैया बिया भाई भौजी घरे माए 2 साल हो गया। तो क्या हुआ? हम समझ गए। क्या समझ गया? हम समझ गए बाबू। अबे क्या समझ गया? आज तुम्हारे दिमाग में कौनो नवा पेलान बा। अबे जब आता नहीं तो बोलता क्यों? प्लान कहा जाता है। प्लान? हाँ प्लान बा बाबू। बेटा हमारा ऐसा करो, सदस्यों को बुलाओ, हमसे कुछ बात करना चाहिए। हाँ हाँ कहा जाए तो बुलाओ। ठीक है बाबूजी। जब ए पे बैठा था राम मिला। इधर आ क्यों बे? बैठने के लिए कहीं कहता है और इशारा कहीं करता है। तो बाबू हथवा ऊपर से नहीं छुए ले जा। कुछ नहीं करेगा। हाँ बाबू क्या? ए पे बैठा कैसा है? ये कहाँ है? अगर बेटा अंडर उठ गया ना बहुत बोला तो हो गया है बे तू। ठीक है दोस्त बुलाओ हम बैठे। संतोष भैया हो जल्दी घर तुम्हारे बाबू को अंदर बैठ जा। रहमान क्या बात? ఎవరో వరదబా ఎవరో ముతారబా ఎవరో తీరబరబా ఎవరో బరమ్మా। अरे कैसे रोता मुसारवा सिया बराबर? अंदर से रोवत है। अच्छा क्या बात है? लगता है बाबू बची है ना। अबे ऐसी ऐसी बातें क्यों बोलता है? जब से सुबह रोज उठा न कुछ खाए न कुछ पिए ऐसे फिर वैस मुंह और माए हमारे। बाबूजी की तबीयत खराब है। क्या हुआ? बहुत तबीयत खराब है। ये बात ये सोच के तब रोवत है। वो क्या है? आया हमार बात माना आवा दोनों भाई मिल के ले चली बाबू पेली। पागल साले। जल्दी एम्बुलेंस बोलो आवा हुई मिले टाइट तब ले चला पेली। अबे प्रयागराज बेली हॉस्पिटल। बेली हॉस्पिटल। बेली? हाँ मुलायम तुमसे बताएं पेली। उसे पागल मुलायम हो उसे कही है बे। बाबू सवेरे वही जांच कराए। जांच कराया? डॉक्टर साहब बताए तेरे बाबू सुअर हो गई यार। पागल साले। बहुत लंबा परहेज बताए हम कहीं ना ये सब्जी एक को जिंदगी खवाया नहीं तो बाबू डिंग 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 दा। अबे ये डिंग 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 जा कहाँ? डिंग डिंग आता हटिया तो हटा हो गया तो मर गया। कहीं अगर इनका जिंदा रखा चाहते हो खूब भरपूर मीठा खवावा। नहीं चला ना तो डोली रसगुल्ला होटल दिखावा जा। आ जाइए जी 6 महीने जी 6 दिन। अब तो सोते थे 7वें दिन मर गया। पागल है क्या बे तू? डॉक्टर ने कहा होगा बाबूजी को डायबिटीज है जिसको शुगर कहते हैं और शुगर में मीठा नहीं खिलाया जाता है। हरी साग सब्जियों का सेवन किया जाता है। हरी साग सब्जी? हाँ अपने के तो हरी सब्जी कौन ना बा। हाँ बरसीन खवा जाए चरी बाल के दे दिया। चरी बे सीजनी यहाँ मिलबे नहीं करी और मिलबो कोई तो डंठही मिली और डंठही बाबू पचे नहीं पाई है। तो पागल है तू। चल बाबूजी के बाद में खुद बात करूँगा। प्रणाम पिताजी। तोरे बाबू मूड खराब। पागल साले। अबे मूड खराब है। मूड खराब है चेहरे पर क्रोध है। हाँ साले। अबे गुस्सा है चेहरे पे। बाबूजी आप बैठ जाइए। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अचानक पिताजी
बाबूजी, आज क्या बात है जो अचानक हमें अपने पास बुलाए और चेहरे पे इतना गुस्सा क्यों है बाबूजी? ये गुस्से का कारण मैं जानना चाहता हूँ बाबूजी। तुझे जानना चाहता है तो सुन मेरी बात को। मेरे घर की इज्जत संतोष वालिया तू और भिखारन से अपनी शादी किया। मेरी नजर से दूर हो जा कमीना, मेरी नजर से दूर हो जा कमीना, और लगाया घर में संतवा दिया तू लगाया। बेटे संतोष, तुझे बुलाने का मेरा कारण यह है कि जो सावित्री है बेटे तुम उसे घर से निकाल दो। हम तुम्हारी दूसरी शादी करेंगे, अच्छी सी बहू लाएंगे। उसके रहने से मेरे घर में हमारी बहुत बड़ी बेइज्जती हो रही है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उसे घर से निकाल दो। तुम्हारी दूसरी शादी करेंगे, अच्छी सी बहू लाएंगे, जिससे कि सारा बहुत मुझे दहेज मिले। इतना ना बाबू, तूने बड़े लड़की देखे यहाँ। बता दे। अबे तू तो ऐसे खुश हो रहा जैसे तू भी देखा है। और देखे तो भाई बताओ कहीं, अच्छा, इतनी सुंदर लड़की अपने लाइफ में कभी ना देखे हम। वे कितनी सुंदर है भाई साहब। जितनी तारीफ करूं उतनी कम है भैया। अबे कितनी सुंदर है जो तारीफ किए जा रहा है। उसका चेहरा जैसे बेहद फूल। बहुत बड़ी तारीफ कर रहा है। अबे उसका चेहरा इस तरह से है जिस तरह से गुलाब का फूल होता है। बाबू, गुलाब की तुलना गोरी लड़की से किया जाता है। वो तो सांवली है ना, तो सांवली है तो इसलिए बेहा का फूल थोड़ा नीला कलर का होता है, वो उसमें मिलती है ना। शाबाश बेटा, गजा गजा भाई बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। एक बहुत जान लिया, एक पर ना लगा सकता। अच्छा, इतनी सुंदर है। और का भगवान ने जिस सांचे में ढाल कर बनाया होगा सांचा टूट गया होई। बनते बनवा और का एक पर ना लगा सकता। हसेना जी बताएगा क्यों हजरा दे। बताता नहीं साले हंसता है। बोल। बाबू, इनका क्या बताइए, समझ न पाइए। हाँ, क्या बातें बताए? इतनी सुंदर का एक पर ना लगा सकता, बस केवल एक आंखी कंटे पर ही बहुत बड़ी तारीफ कर रहा हूँ। अबे उसकी बचपन की आदत है। हम कहा चाहते हूँ आदत हो। लड़की बापों से वादा करे है ना कि तुम बारात लेके आओ, टेंशन जी लो, हम तुमको अपन पूरा सामान दे। कौन पूरा सामान में? भेजवा बाबू। तो ऐसा नहीं बोल सकता है। तो रोज सामान होगा, चाहे दहेज का चाहे सामान का। हाँ तो बेटे इसकी बातें मत हो, जो मैं कह रहा हूँ तुम उसे करो बेटा। बाबूजी, हाँ मैं मानता हूँ जरूर आज मेरी सावित्री से कोई गलती हो गई है जो आप घर से भगाने के लिए कहते हैं, लेकिन बाबूजी मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, अगर सावित्री से कोई गलती हो गई है तो मेरी तरफ से उसे माफ कर दीजिए बाबूजी। मेरे बेटे नहीं, सावित्री से कोई गलती नहीं हुई है। क्या लेकर आई है अपने माथे से? क्या लेकर आई है? हम बताइए भौजी की झोला लेके आई बस। झोला? खाली झोला? खाली ना रहा। हाँ। एक क्यों में साड़ी ले, एक की साया रहा, एक की ब्लाउज रहा, और कुछ? और अंदर एक की बाबू लाल लाल कलर के रहा जैसे भैंसी खोच। तो काम नाम ना जानू, अब का चीज रहा का बाप क्यों हमें झोले में भैंस का खोच लेकर चलेगी? हम ना बता सकी तो मैं दूर खोच ले। अच्छा चलो छोड़, सब बातों को छोड़। बाबू लाल लाल कहानी से फूला फूला कटोरिया जैसे राज बना था। अरे फूल वगैरह रहा होगा बे। अच्छा वहाँ लेकिन भैंसी खोचे सरा। अच्छा चलो छोड़। और वो में एक पैकेट पार्ले जिरहान, वह भौजी झोला है जब देखे लाल लाल, हाँ। वह लाल लाल खोच। फिर उसका नाम लेता है, मैं कह दिया उसको छोड़ो। अब भौजी छेद रहन झोलवा में, और वो झोलवे के लाल लाल के खात रहन।
अच्छा भैया अब वो करिया झोला एकदम अच्छा। ऊपर से करिया अंदर से लाल और हुई छेद की लाल लाल दिखा रखा ए बोलेगा ओए भौजी भैया झोलो देख के भौजी झोलाइए झोलाए जाने का मतलब क्या होता है? ओए छेद मुंह दे चक्कर में बस कहीं गरीब औरत है कहाँ जाएगी ठंडी में कोई दो पड़ गया है अच्छा बेटा, ठीक है ठीक है। पीने खाने वाले छेद साला बड़ा करते झोला बाबू बेटा से दोस्त उसकी बातों को छोड़ो, जो मैं कह रहा हूँ तुम उसे करो। उसे बाबूजी आपके कहने का मतलब है कि सावित्री को मारकर हम घर से निकाल दें। हाँ हाँ, और नहीं निकाला तो नहीं निकाला तो अगर तुझे घर से नहीं निकालता है तो ले ले अपने साथ ले, उसे ले करके मेरे घर से तू भी निकाल जाओ। तुम दोनों के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, चले जाओ। बाबूजी ये क्या कह रहे हैं आप कि सावित्री को नहीं भगाता हूँ तो मैं भी घर से छोड़ हाँ हाँ बिल्कुल चला जाए हमसे। बाबूजी ऐसा ना कहिए, मेरी बात सुनिए बाबूजी। बोल क्या कहना चाहता है? बाबूजी आप घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप ही सोचिए बचपन से लेकर आज तक कभी घर छोड़कर नहीं गया हूँ। सावित्री को घर में आए 2 साल हो गया, अब तो सावित्री मेरे बच्चे की माँ भी बन गई। इस हालात में हम कहाँ उसे लेकर जाएंगे? कौन हमें सहारा देगा? किसका प्यार मिलेगा बाबूजी हमें इसी घर में रहने दीजिए बाबूजी। भैया कब काम धंधा कहो करो तो ना जन बहरो ना जन अंदर ही रहे। मतलब ये कि सावित्री को घर से नहीं निकालेगा? नहीं बाबूजी। अगर ये बात होती यार काट दूंगा ये बात है तो मारूंगा।